क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? इसलिए कि तुम उदास लग रही हो। मुझे लगता है मैंने कुछ बुरा कह दिया। ज़मरुद, माफ करना मुझे। तुम अभी अभी तो ठीक हुई हो और मैंने भी तुमसे क्या बातें शुरू कर दी। मुझे तुमसे बच्चों के बारे में नहीं कहना चाहिए था, लेकिन फिक्र ना करो, कोई भी मसला नहीं होगा, यकीन करो। वैसे तुमने अपने डॉक्टर से बात तो की होगी ना? अल्लाह औरत करे से। ओ बेटी, हाँ, तो तुम यहाँ बैठी हो? जी हाँ, यहीं बैठे हैं हम दोनों। क्या हुआ अम्मी? बेटी, तुम्हारा शौहर दीवाना हो गया है, तुम्हें ढूंढ रहा है पागलों की तरह। तुम नजर नहीं आती तो कितना बेचैन हो जाता है वो चाहता है कि तुम हर वक्त उसकी नजरों के सामने रहो। ठीक है अम्मी, आ रही हूँ, मैं चलती हूँ। हाँ, आ जाओ मेरी जान, शब बखैर। मुझे ये बताओ, तुम दोनों बातें क्या कर रही करे थी? अम्मी, कोई खास बात नहीं थी, वो बस माफी मांगने आई थी अपने झूठ बोलने पर। अरे लानत हो ऐसी माफी पर। मुझे पता है उसके दिल में क्या है। मेरी बात को समझो, वो बहुत तेज है। बात सुनो, तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं? समझ गई अम्मी, बिल्कुल समझ गई। और दोबारा उससे बात नहीं करोगी तुम, याद रखना। अदनान कहाँ है? आप तो कह रही थी वो इंतजार कर रहे हैं। इंतजार तो कर रहे थे, लेकिन फिर वो बच्ची को देखने चले गए। अच्छा ठीक है। ज़मरुद, बात सुनो, तुम वो उस बच्ची वाले मामले को अब हल कर लो बेटा, ताकि वो बार बार वहां ना जाए। थक ही जाएगा बेचारा अदनान। बेहतर है उसे यहीं ले आओ और तुम भी पुरसुकून हो जाओ। हाँ। तो क्या करें अम्मी? क्या हम उसे उसकी माँ से दूर कर दें? अरे बेटी, बच्ची को तो ये भी नहीं पता कि वो उसकी माँ है। क्या हो गया है तुम्हें? पता नहीं क्या बोलती हो। क्योंकि वो तो इसलिए नहीं बताता कि ईशा को एक और सदमा न लग जाए। खैर, इस बात को अब खत्म करें बस। उफ अल्लाह। ये आपकी दवाइयाँ। शुक्रिया। हाँ चलो भाई, अदनान तो आ गया वापस। अब हमें चलना चाहिए। तुम लोग आराम करो, ठीक है बच्चों? चलो, शब बखैर, जा रहे हैं हम।